जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल झिली स्पाइस बॉक्स में। आज चलिए बनाते हैं साबूदाना खिचड़ी, जो कि एक व्रत के लिए एक फलाहारी व्यंजन है और हम चाहें तो इसको ब्रेकफास्ट में भी ऐसे खा सकते हैं। ये साबूदाना खिचड़ी बहुत ही हेल्दी होता है और ये झटपट बनने वाले रेसिपी में से एक है। तो फिर देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1 कप साबूदाना लिया है, जो कि ये बड़े वाले साबूदाना है। साबूदाना 2 तरह के आते हैं, मैंने बड़े वाले साबूदाना लिया है। और ये 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक और 1/3 छोटा कप यहाँ पे मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ कड़ी पत्ता लिया है और कुछ धनिया, जिसको मैंने चॉप कर लिया है, बारीकी से काट लिया है। हरी मिर्च को भी मैंने बारीकी से काट लिया है और 1 बड़ा सा टमाटर लिया है, उसको भी बारीकी से काट लिया है। और 3 से 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है। आप चाहें तो घी का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप चाहें तो 2 चम्मच घी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 उबले हुए मीडियम साइज़ के आलू लिया है, उसका हम ऐसे छिलके उतार के इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। कोई खिचड़ी में बड़े टुकड़ों में आलू पसंद करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा छोटा आलू पसंद है, क्योंकि मेरे घर पे कोई आलू खाना इतना पसंद नहीं करता। इसीलिए मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ, जो कि खिचड़ी के साथ मिक्स हो जाए। तो आलू तो काट लिया। अभी चलिए फिर साबूदाना को भिगो देते हैं। तो ये जो साबूदाना भिगोने का प्रोसीजर है, ये सबसे मेन प्रोसीजर है, जिससे कि साबूदाना की खिचड़ी खिली खिली बनती है, वो चिपकता नहीं है। तो देखिए, ये जो साबूदाना है, इसको हम अभी 1 कप पानी में धो के उसमें बस आधा कप पानी डाल के उसको 4 से 6 घंटे के लिए भिगो देंगे। आप अगर ब्रेकफास्ट के लिए बना रहे हैं तो आप मतलब पूरी रात भर इसको भिगो के रख दीजिए। लेकिन 1 कप पानी में आधा कप पानी या आधा कप से थोड़ा कम पानी डालना है। तो मैंने ये 5 घंटे भिगो के रखे थे और उसके बाद देखिए मेरे कैसे फूल के मतलब खिले खिले हो गए हैं। और जो मैं एक साबूदाना ऐसे मसल के आपको दिखा रही हूँ, तो वो आराम से हाथ में मसल रहा है। और इसको मैं साबूदाने को उठा उठा के दिखा रही हूँ। देखिए, अब इसमें 1 बूंद भी पानी नहीं है, मतलब सारा पानी साबूदाने ने सोख कर लिया है और पूरा वो हाथ से ऐसे गिर रहे हैं जैसे कि ये पूरी ड्राई साबूदाना हो। अगर साबूदाना फूल के ऐसे मतलब स्टेज पे रहे तो आपके साबूदाने की खिचड़ी कभी भी चिपकेगी नहीं और ऐसे ही खिली खिली बनेगी। तो अभी चलते हैं गैस की तरफ। मैंने गैस ऑन करके पैन चढ़ा दिया है, उस पर अभी मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। आप अगर व्रत के लिए रिफाइंड ऑयल नहीं खाते हैं तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच घी का यूज कीजिए। जब रिफाइंड ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो हम मीडियम फ्लेम पे ये मूंगफली के दाने को भून लेंगे। इसको हम वही गोल्डन ब्राउन करने तक थोड़ा सा भून लेंगे, करीबन 2 मिनट का टाइम लेगा। ये देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी हम इसको इसी गरम तेल से निकाल लेंगे, एक बाउल में निकाल लेंगे। मूंगफली इसमें मेन होता है। आप चाहें तो मूंगफली अगर पसंद नहीं तो इसके साथ काजू डालिए, किशमिश डालिए, आपको जो अच्छा लगता है आप उसको डालिए। और फिर उसके बाद हम ये गरम तेल में जीरा डाल देंगे। जब जीरा चटक जाए तो उसी के साथ हरी मिर्च डाल देंगे और हरी मिर्च को पूरा चटकने देंगे, तो उसका फ्लेवर उसी तेल में आ जाएगा। और उसके बाद ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो बॉइल्ड आलू हमने काटा था, जो उसको डाल देंगे और उसी के साथ हम टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर डाल के कड़ी पत्ता आप चाहें तो तेल पे डालिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी ऐसे बाद में आप डालेंगे ना तो उसका फ्लेवर और भी ज़्यादा आता है। जब वो आलू के साथ पकता है तो आलू टमाटर के साथ उसका वो फ्लेवर छोड़ता है। और यहाँ पे मैं सेंधा नमक और हल्दी का पाउडर भी डाल दी। आप चाहें, आप अगर व्रत के लिए बना रहे हैं तो सेंधा नमक यूज कीजिए, और अगर ऐसे नाश्ते के लिए या घर में मतलब खाने के लिए व्रत के बिना बना रहे हैं तो आप नॉर्मल सॉल्ट यूज कीजिए। फिर इसको मैंने बात करते करते मैंने इसको ढक भी दिया 3 मिनट के लिए। और 3 मिनट के बाद इसको एक बार ऐसे ही बस टमाटर सॉफ्ट होने तक हमें इसको कुक करना है। तो मैं इसको लो मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ, क्योंकि आलू हमारा पके हुए हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे, और अगर ऐसे टमाटर को बस सॉटे इतना कर रही हूँ कि वो पक जाए। अभी टमाटर पक गया तो 2 मिनट बाद मैंने ये साबूदाना डाल दिया जो मैंने सोख करके रखा था। अभी इस साबूदाने को मैं इसमें चलाऊंगी और इसको जब तक ये पूरा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक मुझे इसको पकाना है। अभी मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ दूंगी।
2 मिनट बाद जब ढक्कन उठा के आप देखेंगे आपका कुछ साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो हमें अभी ऐसे ही ढक ढक के उसको थोड़ा सा रेस्ट दे के पकाना है, जिससे क्या होगा सारे साबूदाने अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे और खाने में भी टेस्टी हो जाएगा, सॉफ्ट और भी सॉफ्ट हो जाएगा। अब देखिए अभी मैंने 3 मिनट के लिए उसको बंद कर दिया था। आप देख सकते हैं कैसे साबूदाना धीरे धीरे हमारा ट्रांसपेरेंट हो रहा है। अभी साबूदाना पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया है। अभी मैं उसमें ये जो फ्राइड मूंगफली है उसको डाल दूंगी। उसको डाल के अच्छे से ये खिचड़ी को मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें ये देखिए मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा ट्रांसपेरेंट हो गया है ना। ये प्रॉपर स्टेज है साबूदाना खिचड़ी जब पक जाए करके जानने के लिए। अभी हमने ये जो चॉप करके जो धनिया पत्ता रखा था उसको डाल देंगे और नींबू का रस डाल देंगे। आप अगर धनिया पत्ता नहीं खाते हैं व्रत में, कड़ी पत्ता नहीं खाते हैं, तो इसको स्किप कर सकते हैं। और इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डाला है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग 2 या 3 बड़े चम्मच भी डाल सकते हैं, ये अपने टेस्ट के ऊपर रहता है। तो मेरी साबूदाना की खिचड़ी तो बन गई और मैं अभी इसको परोस रही हूँ अपनी व्रत में खाने के लिए। तो आप भी इस नवरात्रि में ये साबूदाने की खिचड़ी बनाइए। और आपका मेरी वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और ऐसे ही झिली स्पाइस बॉक्स के साथ बने रहिए। थैंक यू।